हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे यानी कैंडिडा। यदि किसी लड़की को सफेद रंग का पानी आता है तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे, जो आपका पीरियड होता है ना, पीरियड की साइकिल्स कितनी होनी चाहिए। कुछ लड़कियों के अंदर ये 28 दिन की होती है, कुछ के अंदर 35 दिन की, कुछ के अंदर 40 दिन की। तो उस कंडीशन के अंदर जो उनका अंडे वाला टाइम होता है ना, उनका अंडा कब निकलता है, इस वीडियो में भी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी कंडीशन, यदि लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में उस लड़की की साइकिल्स आ जाती है और ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है, तो मैं इन तीनों बीमारियों को एक साथ आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यदि आपका कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। कैंडिडा क्या चीज होती है, जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं कैंडिडा। अब ये कैंडिडा क्या होता है, एक ऐसा व्हाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत व्हाइट निकलता है और ये लड़की को एनी टाइम निकलता है। लड़की प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट ना हो, उसका पीरियड चल रहा हो, पीरियड स्टॉप हो, यदि ये बीमारी किसी लड़की को हो जाती है तो एक तो ईचिंग होती है, यानी उसके आसपास यहाँ पर फुंसियां होना स्टार्ट हो जाती है। ये सर्विक्स है, ये बच्चादानी का मुंह है और बच्चादानी का मुंह के आसपास देखो व्हाइट डिस्चार्ज कितना निकल रहा है। उसके साथ यहाँ पर छोटी छोटी फुंचे निकलना स्टार्ट हो जाती है, लड़की को गीला गीला लगना स्टार्ट हो जाता है और वहां पर जलन स्टार्ट हो जाती है। ये बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसमें हम देते हैं फ्लूकानाजोल 150 mg। हर वीक के अंदर एक टैबलेट देते हैं, इसके साथ और भी टैबलेट चलती है। ये डिपेंड करता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसका एग्जामिनेशन करता है, पता लगाता है कि ये बीमारी कितनी फैली है, इस हिसाब से डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करता है। अब हम बात करेंगे, इस प्रकार के ये व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था, जैसे आपको एकदम थिक एकदम निकलता है। उसके बाद हम बात करेंगे, जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट ना हो या उसका पीरियड आ रहा हो, तो उनका पीरियड का कलर होता है ना, कुछ कंडीशन के अंदर ब्लैक होता है, कुछ कंडीशन के अंदर व्हाइट होता है, कुछ कंडीशन के अंदर ब्राउन होता है। व्हाइट तो नहीं होता, ब्राउन होता है। यदि व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड आ रहा है व्हाइट के साथ, तो कैंडिडा हो गया। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि किसी लड़की को पिंक कलर का ब्लड हो रहा है, उसका पीरियड पिंक कलर का हो रहा है, तो समझ लेना ऑनसेट ऑफ द ब्लीडिंग, यानी अचानक से उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। अब ये किस कंडीशन में हो सकती है, यदि कोई एंडोमेट्रियोसिस हो, बच्चादानी के अंदर कोई लेयर बनना स्टार्ट हो गई, फाइब्रोइड हो, उस कंडीशन में भी उसे होना स्टार्ट हो जाती है। यदि किसी को रेड कलर का ब्लड हो रहा है तो ये हेल्दी ब्लड है, क्योंकि यदि रेड कलर का पीरियड आता है ना किसी लड़की को, तो नॉर्मल कंडीशन होता है, उसमें कोई बीमारी की नहीं होता। यदि ब्राउन कलर का ब्लड आता है, आपने कभी देखा है लड़की का जो पीरियड का पैड होता है ना, तो एकदम ब्राउन होता है, लड़की सोचती कोई मुझे बीमारी हो गई। ये बीमारी नहीं है, कि ये तो आपका एक ओल्ड ब्लड है, यानी पुराना ब्लड इकट्ठा हो गया यूट्रस के अंदर, जिसमें पीसीओडी एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपका ब्लड यदि लंबे टाइम से पीरियड नहीं आता ना, तो ये ब्लड वहां पे इकट्ठा हो जाता है एंडोमेट्रियस लेयर के अंदर। उसके बाद में यदि किसी को पीसीओडी में बताया था आपको, पीसीओडी के अंदर सबसे ज्यादा ब्राउन ब्लड आता है। यदि किसी को ब्लैक कलर का ब्लड आता है, तो ब्लैक कलर का ब्लड आने का एक ही कारण है कि आपका जो बच्चा है ये अंदर खत्म हो चुका है। यदि कोई लड़की है, प्रेग्नेंट है, 1 मंथ 2 मंथ का प्रेगनेंसी चल रही है और अचानक से उसे ब्लड आना पीरियड आना स्टार्ट हो गया, बोल रही है कि मुझे व्हाइट ब्लैक कलर का ब्लड निकल रहा है, तो समझ लेना कि उसका बच्चा गिर गया, खत्म हो गया अंदर ही। उसके बाद हम बात करेंगे, यदि ऑरेंज और येलो कलर का ब्लड आता है ना, तो कोई ये डिजीज है, कोई पेट के अंदर डिजीज हो गई, यूट्रस के अंदर डिजीज हो गई, या अबनॉर्मल ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो समझ लेना कि कोई इन्फेक्शन है। यदि ऑरेंज कलर और येलो कलर जैसा ब्लड निकल रहा है तो इन्फेक्शन है। तो ये तीन, इसमें तो मैं आपको रेड वाला तो नॉर्मल है, ये 4 इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा ब्लैक और ब्राउन और येलो और ऑरेंज, ये कलर यदि ब्लड आ रहा है पीरियड के दौरान तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन, बच्चा गिर भी सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है बच्चे का, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे, लड़की प्रेग्नेंट है, मैं आपको बताया था लड़की प्रेग्नेंट है, जब भी वे अपनी रिपोर्ट टेस्ट कराती है तो लड़की नेगेटिव निकलती है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि इसमें भी बहुत कारण होते हैं। जैसे लड़की का जो पीरियड टाइम था वे था 1 से 28 दिन का पीरियड था, और नॉर्मल इंडिया के अंदर 28 दिन का ही पीरियड होता है। और जब लड़की अपने पार्टनर से मीटअप की तो उसका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा था, यानी 14-15 दिन चल रहा था। लड़की ने मीटअप कर लिया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और लड़की ने 21वें दिन ही अपनी रिपोर्ट टेस्ट कर ली यूरिन टेस्ट के द्वारा। यूरिन टेस्ट के द्वारा जब हम रिपोर्ट टेस्ट करते हैं तो ये जो किट होती है ना, इसमें एक डिटेक्टर होता है, एचसीजी हार्मोन डिटेक्टर फिल्टर होता है। ये एचसीजी हार्मोन सबसे ज्यादा लड़की के यूरिन के अंदर पाया जाता है जब लड़की हुई प्रेग्नेंट होती है। जब अब ये 21 दिन पे अंदर क्या होता है कि ये हार्मोन कम मात्रा के अंदर बना है, लड़की प्रेग्नेंट है, बस हार्मोन कम मात्रा के अंदर बना है, जिससे कि जो ये लाइन है बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। तो लड़की सोचती है कि मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूं। तो इस लड़की को अपना जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, ये उसको आपको अगली जो उसकी डेट आई थी 1 या 2, उसके आपको 7 दिन बाद यानी 8 या 10 तारीख को ये टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार आप अपना टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे पीरियड की साइकिल्स कितनी कितनी होती है, और उनका जो अंडे वाला टाइम होता है ना, ये कम होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे कि आपका साइकिल कब आ रही है, आपको अपने पार्टनर से कब मीटअप करना है जिससे कि आप मां बन सके। और जो ये बीमारियां है ना, यदि ये बीमारी पीरियड के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो आपको इस बीमारी के अंदर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कैंडिडा तो इतनी बेकार बीमारी होती है, यदि हो जाती है तो वहां पर खुजली और जलन होना स्टार्ट हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, अनेक सारी ऐसी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो साइकिल्स की लेंथ होती है ना, एक तो होती है 21 दिन की। ये नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी नॉर्मल मान लो। नॉर्मल जो 21 साइकिल्स होती है ना, ये होती है 24, 26 और 28। ये 24, 26, 28 ये नॉर्मल साइकिल्स होती है। उसके बाद 30 दिन की साइकिल्स होती है, 32 दिन की साइकिल्स होती है, 35 दिन की साइकिल्स होती है। और 35 दिन के ज्यादा साइकिल्स किसी औरत को होती है तो पीसीओडी या पीओएस की बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या सिंड्रोम, ये बीमारी है। अब जब लड़की 21 दिन की साइकिल चल रही है, 21 दिन की आपका जो पीरियड है, तो आपका जो ओव्यूलेशन टाइम कब स्टार्ट हो जाता है, ये आपका स्टार्ट हो जाता है 7वें दिन। 7वें दिन से आपका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप जो बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप प्रेग्नेंट हो जाओ, आपको लग रहा है मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, तो 6 से और 9वां दिन होता है ना आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं 21 दिन की साइकिल से बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसमें 7 दिन तो आप ब्लीडिंग काट लो, खत्म कर लो। 3, 4, 5, 6, 7 ये तो ब्लीडिंग के टाइम होते हैं। इसमें तो आप अपनी वाइफ से मीटअप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। उसके बाद जो 6 दिन से और बाकी के जो दिन बच रहे होते हैं ना, 9 दिन तक, 6, 7, 8, 9, इसमें आप मीटअप करते हो तो अपनी वाइफ से आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। और ये सबसे ज्यादा 6 से, और जो 21 दिन की साइकिल्स होती है जिसमें ओव्यूलेशन टाइम 6 से 9 दिन तक ही होता है। उसके बाद 24 दिन की साइकिल्स होती है तो उसका ओव्यूलेशन टाइम 9 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और 12 तारीख तक चलता है। और यदि 26 दिन की साइकिल्स होती है तो आपका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है 11 से और 14 दिन के बीच में, और जो पीक टाइम होता है ना, 12वां दिन होता है। उसी प्रकार 28 दिन की साइकिल्स में ओव्यूलेशन डे स्टार्ट हो जाता है 13 से 16 तारीख, और जो पीक टाइम होता है ये 14वां दिन होता है। उसी प्रकार 30 दिन की साइकिल्स होती है, जो ऑल इंडिया के अंदर ना 85% से ज्यादा लड़कियों के अंदर 28-30 दिन की साइकिल्स होती है। तो उसमें आपका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट होता है 15 तारीख से 18 तारीख के बीच में, और 16वां दिन होता है जो इंपोर्टेंट पीक टाइम होता है। उसी प्रकार 32 दिन की साइकिल्स होती है और 35 दिन की जो साइकिल्स होती है जिसमें आपका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है 20 तारीख से और 23 तारीख तक। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हो कि आपका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, और उस दिन आप यदि मीटअप करोगे तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। और जो मैं इस किट में बताया था, ये नॉर्मल आज के टाइम में हर इंसान कर रहा है। उसने मीटअप किया, जिस डेट को मैं बताया था उस डेट को मीटअप करने के बाद तीसरे दिन ही किट लेके आ जाते हैं, तीसरे दिन ही किट लेके आ जाते हैं, बोल रहे हैं कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको पूरा 1 मंथ वेट करना पड़ता है। पूरा मंथ खत्म होने के बाद में आपको जो आपकी पीरियड की लास्ट डेट थी यानी 3 तारीख को थी, तो 3 तारीख के 7 दिन बाद आपको या 6 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, तो लड़की की पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। और जो ये किट है ना, ये किट मेडिकल स्टोर पे 60 या 70 रुपए की मिल जाएगी।
तो इस प्रकार आप अपना जो जानकारी है, आपकी जो ओव्यूलेशन टाइम, आपके पीरियड है, इनकी जानकारी आप आसानी से रख सकते हो। बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी टैबलेट मत लेना कोई भी बीमारी की, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जाके और भी इन्फेक्शन कर सकती है और आपका यूट्रस भी बेकार हो सकता है। क्योंकि बच्चादानी एक ऐसा ऑर्गन होता है, यदि इसके अंदर ज़्यादा डोज़ ले लेते हैं ना दवाइयों की, तो ये बच्चादानी बेकार हो जाती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।